चलिए आज एक बहुत ही जानी मानी हिंदी कहानी को देखते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे एक बिगड़े हुए सिस्टम को चुनौती दी जा सकती है। सोचिए जरा, एक होशियार बच्चा जो अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छा करता है, एक दिन घर आता है और उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर घर वाले चौंक जाते हैं। ये कहानी अमित की है और इसी एक नंबर से, इसी एक गलत ग्रेड से पूरी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो एक साधारण सी शिकायत से एक बड़े आंदोलन तक पहुंचती है। ये नंबर था 72। अमित का मैथ्स का फाइनल स्कोर, उस सब्जेक्ट में जिसमें वो हमेशा से कमाल करता आया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये सरासर अन्याय था। अब देखिए, ये बात थोड़ी अजीब है ना? जहां बाकी सब्जेक्ट्स में अमित का एवरेज 87 था और मैथ्स के ही हाफ ईयरली एग्जाम में उसने 96 स्कोर किया था, तो फिर फाइनल में अचानक 72 कैसे हो गए? और यहां जाकर राज खुलता है। तो असलियत ये थी कि अमित के नंबर कम उसकी काबिलियत की वजह से नहीं आए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने टीचर की प्राइवेट ट्यूशन लेने से मना कर दिया था। ये सजा थी उन एक्स्ट्रा क्लास के पैसे ना देने की जिनकी उसे जरूरत ही नहीं थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। अमित की पड़ोसन है रजनी, एक ऐसी औरत जो अन्याय देखकर चुप नहीं बैठ सकती। उन्होंने तय किया कि वो इस मामले में कुछ करेंगी। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गलत होता देखकर भी मुंह फेर लेते हैं, और दूसरे रजनी जैसे जो कहते हैं नहीं, ये गलत है और इसके खिलाफ कुछ करना ही होगा। ये रजनी का मानना था। उनके लिए चुप रहना भी गुनाह करने जैसा ही था और यही सोच उन्हें आगे लड़ने की हिम्मत देती है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सच की राह इतनी आसान नहीं होती। रजनी को जल्द ही एहसास हो गया कि सिस्टम से लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो रजनी ने सही तरीका अपनाया। पहले वो गई स्कूल के हेडमास्टर के पास और जब वहां बात नहीं बनी तो वो पहुंची शिक्षा निदेशक, मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास। पर हर जगह उन्हें एक दीवार से टकराना पड़ा। हेडमास्टर का जवाब सुना, हम पेपर नहीं दिखा सकते, ये नियमों के खिलाफ है। मतलब वो एक सीधी साधी जांच करने की जगह नियमों के पीछे छिप गए। और अगर आपको लगा कि हेडमास्टर का रवैया खराब था, तो जरा शिक्षा निदेशक की बात सुनिए। उन्होंने तो सारा इल्जाम पेरेंट्स पर ही डाल दिया। कहा कि अगर कोई टीचर लूट रहा है तो दूसरा ढूंढ लो, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। तो जब सिस्टम ही बहरा हो जाए तो कोई क्या करे? रजनी के लिए इसका जवाब था, अपनी आवाज को और तेज करो, इतना तेज कि उसे अनसुना न किया जा सके। रजनी को यह बात समझ आ गई थी, अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, अब इस लड़ाई को बड़ा बनाना पड़ेगा। और इसलिए रजनी ने एक बहुत ही बड़ा और समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने अपनी कहानी को मीडिया में ले जाने का फैसला किया और उनका ये दांव काम कर गया। अखबार में छपे एक आर्टिकल ने जैसे एक दबी हुई चिंगारी को हवा दे दी। जो समस्या अब तक बंद दरवाजों के पीछे थी, वो अब सबके सामने आ गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि रजनी अब अकेली नहीं थी। बहुत से पेरेंट्स जो अब तक चुपचाप ये सब सह रहे थे, वो भी अब बोलने के लिए तैयार थे। उस मीटिंग में बहुत गुस्सा था, निराशा थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी। और उसी उम्मीद से एक बहुत ही साफ और असरदार प्रस्ताव सामने आया। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। जो लड़ाई एक अकेले इंसान ने शुरू की थी, वो अब पूरे समाज का आंदोलन बन चुकी थी और ये आंदोलन एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा था। जो आवाज पहले कोई सुन नहीं रहा था, अब उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लोगों के दबाव के आगे एजुकेशन बोर्ड को झुकना पड़ा और उन्होंने उस प्रस्ताव को मान लिया। ये एक सीधा सा नियम था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इस नियम ने टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच पैसों के उस लेन देन को ही खत्म कर दिया जो इस पूरी ट्यूशन रैकेट की जड़ था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हिम्मत और लगन से एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है, बशर्ते उसे अपने समाज का साथ मिल जाए। रजनी की कहानी हमें हिम्मत तो देती है, लेकिन एक जरूरी सवाल भी पूछती है। आज के जमाने में हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे कौन से अन्याय हैं जो अभी भी चल रहे हैं और हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं?